आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के एक बयान ने फिर से देश में खलबली मचा दी है। बहस छिड़ गई है कि हिंदुत्व की परिभाषा क्या है और ये कौन तय करेगा कि हिंदुत्व क्या है। क्या ये हिंदुत्व इस्लाम, ईसाईयत और सिख धर्म को अपने आप में समाहित कर लेगा, पचा लेगा? मोहन भागवत की अगुवाई में संघ इतिहास को भी नए नजरिए से लिखना चाहता है। इन सब बातों पर सियासत भी गर्मा गई है। संघ प्रमुख मोहन भागवत का एक और विवादास्पद बयान। हिंदुत्व है हमारे देश की पहचान। हिंदुत्व ये हमारे राष्ट्र की पहचान है। इसमें अनेक पंथ संप्रदाय है और उसकी ये अपनी अंगभूत शक्ति है कि और भी अनेक पंथ संप्रदायों को हजम कर सकता है। संघ प्रमुख के बयान पर सियासी जंग। वो जरा हाजमा बिगड़ जाने के कारण थोड़ा जो शैथिल्य पिछले 2000 वर्षों में आ गया था, उसके परिणाम आज हम भुगत रहे, उसको दूर करना है। और इसलिए हिंदुओं का काम करने वाली हिंदू परिषद विश्व भर के हिंदुओं की चिंता करती, केवल इसलिए नहीं, संपूर्ण विश्व को जिसके कार्य से जीवन का मार्गदर्शन आगे चल के होने वाला है, ऐसी वह विश्व हिंदू परिषद है। कांग्रेस ने भागवत पर बोला चौतरफा हमला। ये बयान तो ऐसा लगता है शायद दुनिया में कोई भी आदमी, कोई मजहबी नेता इस तरीके का बयान नहीं दे सकता कि मेरा मजहब दूसरे मजहब को खा जाएगा। लेफ्ट ने कहा खत्म हो जाएगी देश की खासियत है कि आरएसएस और संघ परिवार की हर घटक विनाश का काम, विनाश का भाषा और हिंदुस्तान को विभाजित करने का भाषा और कार्य अपना रहे हैं। किसी ने संघ प्रमुख को दी नसीहत। ये बार बार ये हिंदुत्व और सारे लोग हिंदू थे वगैरह की बातें करके आपस में नफरत फैलाना, शक फैलाना या समाज में दरार पैदा करने की कोशिश करना, मैं समझता हूँ इससे हमें बचना चाहिए। तो किसी ने कहा सपने देख रहे हैं संघ प्रमुख। उनके दिमाग में जो चीज बन रही है वो होने वाली नहीं है। लेकिन संघ प्रमुख के बाद तोगड़िया ने भी दिया बयान। भारत हिंदू राष्ट्र है, यही हमारा नारा है और यह बात सबको स्वीकार करनी होगी। संघ प्रमुख क्यों दे रहे हैं विवादित बयान? संघ प्रमुख मोहन भागवत अचानक हिंदुत्व को लेकर आक्रामक और विवादास्पद बयान देने लगे हैं। रविवार को मुंबई में विश्व हिंदू परिषद की स्वर्ण जयंती समारोह में उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए है। एक हफ्ते पहले भी उन्होंने ऐसा ही बयान दिया था, जिसका मतलब यही है कि देश में रहने वाले सभी लोगों की पहली पहचान भारतीय, हिंदुस्तानी या इंडियन नहीं बल्कि हिंदू की होगी। इस पर देश भर में तीखी प्रतिक्रिया हो रही है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या विकास की बात करने वाले मोदी संघ प्रमुख की सलाह पर क्या कहेंगे। भागवत का बयान। वो प्राचीन मूल्य है जिनको लेकर आप चलोगे, जिनको लेकर आप बोलोगे, तो सारी दुनिया कहती है कि आप हिंदू हो, क्योंकि उन्हीं को हिंदू मूल्य के नाते पहचाना जाता है। हिंदुत्व ये हमारे राष्ट्र की पहचान है। इसमें अनेक पंथ संप्रदाय है और उसकी ये अपनी अंगभूत शक्ति है कि और भी अनेक पंथ संप्रदायों को वो हजम कर सकता है। आक्रामकता की अपील। मोहन भागवत यही नहीं रुके, उन्होंने ये इशारा भी कर दिया कि संघ और विश्व हिंदू परिषद को सिर्फ बयानों से नहीं बल्कि काम के जरिए भी आक्रामकता दिखाने की जरूरत है। वो जरा हाजमा बिगड़ जाने के कारण थोड़ा जो शैथिल्य पिछले 2000 वर्षों में आ गया था, उसके परिणाम आज हम भुगत रहे, उसको दूर करना है। बयान पर विवाद। इसके बाद तो जैसे सियासी भूचाल आ गया। सबसे पहला हमला कांग्रेस की तरफ से हुआ।
दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर मोहन भागवत की तुलना हिटलर से कर दी। इसके बाद दूसरे नेताओं ने मोर्चा खोलते हुए कहा कि मोहन भागवत देश की फिजा को बिगाड़ना चाहते हैं और उनका मकसद देश का धार्मिक ध्रुवीकरण करना है। कि भाजपा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उनसे जुड़े जितने संगठन हैं इस मुल्क में पूरी तरह से धार्मिक ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। ये बयान तो ऐसा लगता है शायद दुनिया में कोई भी आदमी, कोई मजहबी नेता इस तरीके का बयान नहीं दे सकता कि मेरा मजहब दूसरे मजहब को खा जाएगा। आज तक दुनिया के इतिहास में ऐसा नहीं देखा है कि मजहब खाने की प्रक्रिया करते हो। लेकिन इस बयान का मतलब सीधा सीधा है कि इस देश के अंदर तमाम लोगों के धर्मों को खत्म करके एक ही धर्म बना दिया जाए। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है। भागवत पर चौतरफा हमला। आरएसएस और बीजेपी की सबसे कड़ी मुखालफत करने वाली कांग्रेस के साथ ही दूसरे दलों ने भी भागवत के बयान पर आपत्ति जाहिर की। उनका साफ कहना है कि देश का सांस्कृतिक ताना बाना संघ के आदेशों से नहीं बदला जा सकता और शासन संविधान के मुताबिक चलेगा, न कि भागवत पुराण से। है कि आरएसएस और संघ परिवार की हर घटक विनाश का काम, विनाश का भाषा और हिंदुस्तान को विभाजित करने का भाषा और कार्य अपना रहे हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं हम असहाय हैं, आरएसएस इस देश को चलाएगी तो देश को संभाल लेगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी आरएसएस के रिमोट पर चलें और आरएसएस देश में सांप्रदायिकता का माहौल तैयार करे, ये इस देश के लिए बहुत अच्छा नहीं है। देखिए, अगर भारत के नागरिक का डेमोग्राफिक्स आप देखें, ये तो सही है कि मेजॉरिटी हिंदू हैं, लेकिन जो आरएसएस के चीफ कह रहे हैं वो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में शायद सही हो, लेकिन हमारा एक संविधान है और उसके मुताबिक जो कानून है वही है फाइनल वर्ड। भागवत के पीछे खड़ी हुई बीजेपी का कहना है कि संघ प्रमुख के बयान में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। विश्व हिंदू परिषद नेता प्रवीण तोगड़िया का तो ये तक कहना है कि विवाद छोड़ें, उनके बयान को हकीकत में बदलने की कोशिश करनी चाहिए।